मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर रैयत विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रैयत विज्ञान एवं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जो बीए प्रथम वर्ष रैयत विज्ञान के विषय कोर्स में समाहित है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का अर्थ हुआ रैयत विज्ञान के अंतर्गत अन्य विषयों के अध्ययन शोध सिद्धांतों का सहयोग लेना, या यूँ कहें हम कि रैयत विज्ञान एवं अन्य विषयों के बीच में समन्वय या तालमेल स्थापित कर आपसी सहयोग के आधार पर अध्ययन को बढ़ावा देना। रैयत विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 के बाद समाज विज्ञान में एक नई दिशा उभरी, जिसे अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। इसका अर्थ है एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वाले दूसरे अध्येता से समन्वय या तालमेल के आधार पर अध्ययन को बढ़ावा देना, क्योंकि एक समाज में विद्वानों द्वारा अलग अलग पद्धतियों को ने अपनाकर अब आपसी समन्वय के आधार पर पद्धतियों में सहयोग प्रदान कर अध्ययन को उपयोगी और सार्थक बनाया जा सके। अर्थात रैयत विज्ञान के अंतर्गत अन्य विषयों के अध्ययन शोध सिद्धांत पद्धति की नीतियों को आपसी समन्वय और सहयोग के आधार पर अपनाकर उपयोगी और सार्थक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें, जिसे अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं। वैसे रैयत विज्ञान के इतिहास में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की 3 विभिन्न धारणाएं स्पष्ट रूप से प्रचलित हैं। प्रथम धारणा के अंतर्गत आता है परंपरावादी दृष्टिकोण या क्लासिकल विचारधारा। दूसरी आती है व्यवहारवादी विचारधारा, तो तीसरी आती है मार्क्सवादी विचारधारा। अतः हम परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन को देखते हैं तो पता चलता है कि क्लासिकल दृष्टिकोण के अनुसार अंतर अनुशासनात्मक धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष को अन्य विषयों को तत्वों, तकनीकों एवं उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से संबंध एवं विकसित करने का प्रयत्न करना, अर्थात एक विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। दूसरे विषयों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को न अपनाकर, अर्थात उनकी जो आलोचनात्मक प्रवृत्ति को न अपनाकर उसके सकारात्मक पक्षों को या दृष्टिकोण को अपनाकर एक उचित और सार्थक पहल को बढ़ावा दिया जा सके। तो अनुभववादी या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत जैसे सिद्धांतों में हमें इसकी झलक दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में विधि, तर्क, प्रतिमान आदि की समानता पर विशेष बल दिया जाता है और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान के निर्माण के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, अर्थात अन्य विषयों के साथ साथ समन्वय करने का प्रयास करना, आपसी तालमेल के आधार पर निर्णय लेकर के उपयोगी परिणाम निकालने का प्रयास करना। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत
अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की धारणा प्रेनोक की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में देखती है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा भी अंतर विषयक दृष्टिकोण का आधार बन जाती है। तो वहीं मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत मानवीय इतिहास प्रगतिशील द्वंद्वात्मक एकताबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध जोड़ने का या उनके शोध या सिद्धांत या विधियों का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान को अधिक उपयोगी, सार्थक, सामान्य दृष्टिकोण से लाभदायक बनाया जा सके। इसके लिए राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के अध्ययन में या अन्य विषयों की शोध सिद्धांत पद्धतियों को अपनाकर या आपसी समन्वय के आधार पर जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान की विधियों में समन्वय स्थापित किया जाए, राजनीति विज्ञान और इतिहास के आधार पर निर्णय लिए जाएं, राजनीति विज्ञान में अर्थशास्त्र को महत्व प्रदान किया जाए, राजनीति विज्ञान और भूगोल में भी संबंध बनाए जाएं, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र आदि विषयों की विधियों, तर्कों, परिणामों, लक्ष्यों या पद्धतियों को अपना करके राजनीति विज्ञान को अधिक उपयोगी, सार्थक और समाजपरक बनाया जा सके, क्योंकि राजनीति विज्ञान के आधार पर केवल संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अन्य विषयों के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके राजनीति विज्ञान के शोध और सिद्धांत को सार्थक और उपयोगी बनाने में अन्य विषयों की सहायता या उन पद्धतियों का सहारा या उन तथ्यों का सहारा या उन परिणामों का सहारा लिया जा सकता है, जिससे कि राजनीति विज्ञान अधिक उपयोगी सिद्धांत दे सके। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेकर के राजनीति विज्ञान को अधिक उपयोगी, सार्थक बना सकें। अतः हम एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का अर्थ हुआ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों, सिद्धांतों, तथ्यों, परिणामों, परिमापों का सहारा लेकर के राजनीति विज्ञान को अधिक उपयोगी, सार्थक बनाया जा सके। अर्थात अंतर अर्थात एक दूसरे विषय का आपस में समन्वय, तालमेल के आधार पर संबंध बनाने की प्रक्रिया को हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और यह दृष्टिकोण वैसे प्राचीन समय से ही प्रचलन में रहा है, परंतु 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपस्थित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हमें अधिक दिखाई देने लगा। इसीलिए हम अंतर विषयक दृष्टिकोण को 3 दृष्टिकोणों में बांटते हैं: परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी। इसी के आधार पर हम राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें कई विषयों को हम इसमें लेते हैं, जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान को अधिक उपयोगी, सार्थक और बना सकें।